नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अम्मा जी। देखो ना प्रीति, कितना कुछ जमा कर लेती हैं अम्मा जी अपने इस अलमारी में। कौन रखता है ये सब। पहले का ज़माना कुछ और था। इतनी दुकानें नहीं होती थी तब। अब तो पग पग पर दुकानें खुली हैं। फिर भी जाने क्यों थोड़ा थोड़ा सब कुछ अलग करने की आदत नहीं जाती उनकी। अपनी सास का बिस्तर और अलमारी साफ करते हुए सुगंधा जी बड़बड़ा रही थी। बहू प्रीति क्या कहती, चुप थी। बात सास और उनकी सास यानी उसकी दादी सास के बीच की थी। किसी के बारे में कुछ कहती तो दूसरा नाराज हो जाए। प्रीति ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आंगन में धूप सेक रही दादी जी की आवाज़ जोर से खनकी। खबरदार बहुरिया, जो मेरे सामान को हाथ लगाया, जो जहाँ है छोड़ दो वहीं। अरे तुम लोगों को क्या पता सामान को जतन करना क्या होता है। कभी जब फंसोगे तब पता चलेगा। कभी कभी कुछ सामान रसोई से अलग रखना भी ज़रूरी होता है। सास की बात सुन सुगंधा जी ने सारे छोटे बड़े डिब्बे रख दिए अलमारी के कोने में। कौन हाथ लगाए। अगर कुछ भी हुआ तो इस उम्र में भी बेटे और पोते दोनों से शिकायत लगाएंगी। ऊपर से बेटे और पोता दोनों सुगंधा जी पर बरस पड़ते। और तो और, अब तो उनका पोता भी परदादी के लिए उनसे झगड़ा कर लेता। भले शब्द बोलने आते हों या न, तोतली भाषा में ही बड़ी दादी के लिए मोर्चा खोल लेता। अभी घर का सारा काम निपटा कर बैठी ही थी सुगंधा जी। प्रीति से कहकर चाय बनवाई और धूप में चाय का आनंद ले ही रही थी कि बेटे यश का फ़ोन आया। हेलो माँ, आज कुछ लोग आएंगे रात के खाने पर। बिजनेस डील के लिए आ रहे हैं। पापा ने कहा है कि आप अपने देख रेख में खाना बनवा लीजिएगा। और माँ 6 लोग हैं। कहते हुए यश ने फ़ोन रखा तो सुगंधा जी एकदम अलर्ट मोड में आ गईं। रात के खाने का मेनू सोचते हुए याद आया कि अरे महीने का राशन अभी नहीं मंगाया। फिर प्रीति को बुलाया। प्रीति को रात के खाने और राशन के बारे में बताया। प्रीति ने कहा कि माँ अब राशन का लिस्ट बनाऊंगी और भेजूंगी, तो कब तक आए ना आए, माँ क्या क्या बनाना है उस हिसाब से राधा से कहकर ज़रूरत की चीज़ें मंगा लेते हैं। लिस्ट कल भेज दूंगी। हाँ यही करती हूँ, तू पेन कापी लेकर आ, मैं सामान लिखवा देती हूँ। प्रीति और उन्होंने मिलकर याद कर लगभग सारा सामान राधा को भेज नज़दीक की दुकान से मंगा लिया। साथ में कुछ मिठाइयाँ और नमकीन भी। रात के खाने की विशेष तैयारी थी। मटर की कचौड़ी, बैंगन का भरता, पुलाव, करेले का भरवा, शाही पनीर, दाल मखनी और सुगंधा जी के हाथों की विशेष छेने की खीर, साथ में इमरती और रसगुल्ले। खाना टेबल पर लगवा दिया। सुगंधा जी के हाथ का खाना खाकर मेहमानों ने खूब तारीफ की। राधा सारी तारीफ का पुलिंदा सुगंधा जी तक तुरंत तुरंत पहुंचाती, जैसे गरम गरम पूड़ियाँ पहुंचा रही थी। मेहमानों की थाली में तारीफों की गठरी को ठंडा होने कहाँ देती, तुरंत मालकिन के हवाले करती, जिसे सुनकर सुगंधा जी फूले ना समा रही थी। खाना खत्म होते होते सुगंधा जी का माथा दर्प से ऊपर उठ गया। अपने सुव्यवस्थित रसोई और मेहमान नवाजी से खुद ही गदगद होकर बहू को तिरछी नज़र से देखती, जैसे आंखों आंखों में कह रही हो, देखा, मेरे जैसी सुघड़ गृहिणी बनो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। मौन का ये संवाद प्रीति भी समझ रही थी। मुस्कुराहट के साथ वो भी जवाब देती कि हाँ माँ, मान गई आपको। अभी लगभग सभी मेहमान खाकर उठ गए थे। सभी जाकर मेहमान खाने में बैठे तो सुंदर सुंदर छोटी तस्तरी में तरह तरह के मुखवास, जिसमें गुलकंद, मीठी सुपारी, चेरी, मीठी सौंफ मिश्री, भुने हुए नमकीन, तीसी के बीज, स्वादिष्ट अनारदाना और जाने क्या क्या भेज दिया। राधा से बैठक खाने में और अब निश्चिंत होकर बहू से बोली, अब घरों में खाने के बाद ऐसे सुगंधित मुखवास देने की परंपरा लगभग ख़त्म ही हो गई है। लेकिन बहू खाने के बाद मेहमानों के सामने ज़रूर रखना चाहिए। पुराने ज़माने में यह भी भोजन का एक हिस्सा होता था। प्रीति भी हैरान होती थी सुगंधा जी की व्यवस्था को देखकर। सब कुछ एकदम सही, सटीक और सुव्यवस्थित, और कोशिश भी करती थी सीखने की।
कुछ ही पल में राधा लौटी। काकी, काका जी ने हरी इलायची मांगी है। एक मेहमान साहब को छोटी इलायची ही चाहिए सिर्फ। अच्छा प्रीति, देखो बेटा, तस्तरी में डालकर भिजवा दो। हाँ माँ, कहकर रसोई में गई, इलायची का डिब्बा खोला तो देखा सिर्फ 2 इलायची। भागती हुई आई। माँ, इलायची के डिब्बे में तो सिर्फ 2 इलायची हैं, और अब तो इतनी रात हो गई है कि राधा को भेज भी नहीं सकते लेने, और कैसे मेहमानों के सामने सिर्फ 2 इलायची भेजें। प्रीति की बात सुन सुगंधा जी अवाक रह गईं। सारे किए कराए पर पानी फिरने जैसा दिख रहा था। उधर बैठक से आवाज आई। बहू पर धीरे से गुस्साई। तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई प्रीति? प्रीति क्या कहती, गलती दोनों लोग की थी, लेकिन नहीं पता था कि कोई इलायची यूं मांग देगा। राधा किधर रह गई बेटा? बैठक से राघव जी की आवाज़ सुन घबरा गई सुगंधा जी। ओह, अब क्या करूं, क्या कहूं? इतने बड़े राजपाट में इलायची नहीं है। तभी अम्मा जी रसोई में आईं, हाथ में छोटी सी डिब्बी जिसमें इलायची थी। ले राधा, तस्तरी में डाल कर दे आ मेहमानों को। मैं ना रहूं तो जाने क्या हो इस घर की इज्जत का। कहते हुए बहू को घूरते हुए देखा तो सुगंधा जी का सारा दर्प टूट कर बिखर गया। आंखें झुक गईं। मैं जब रसोई से थोड़ा सामान निकाल कर अलग करती हूँ तो उस सामान को घर और रसोई में ना मान लेती थी, और वो सामान ऐसे ही गाड़े वक्त में काम आता था। मानती हूँ अब डेग डेग पर दुकानें खुल गई हैं, तो क्या आज तो घर की इज्जत नीलाम हो जाती 4 इलायची के हवाले से। सुगंधा जी क्या कहती, आज ही तो सास की डिब्बियों के खजाने पर सवाल उठाया था, और आज ही उन्हें सबक मिल गया। मेहमान चले गए तो राघव जी और यश ने आकर सुगंधा जी की खूब तारीफ की। तब अम्मा जी कैसे चुप रहती। हाय, इज्जत तो बची है इस दुलारी देवी की वजह से, नहीं तो 4 इलायची पर तो घर की इज्जत गई ही थी समझो। अम्मा, क्या हो गया था? कहते हुए राघव जी ने उनका हाथ पकड़ बिठा लिया सोफे पर। बस फिर क्या था, दुलारी देवी ने खूब नमक मिर्च लगाकर बात बता दी बेटे और पोते को। अच्छा अम्मा, अभी खबर लेता हूँ दोनों की। अम्मा, आखिर दोनों दिन भर कर क्या रही थी? राघव बाबू ने झूठ मूठ का गंभीर चेहरा बनाकर बोले तो अम्मा जी बोली, नाना जाने दे बेटा, किया धरा तो दोनों ने ही था। दिन भर तैयारी की दोनों ने भोज की। बता जरा, उतने व्यंजन पकवान आसान थे क्या? अरे बहू ने तो अपने हाथ से इमरती तक बनाई। अरे थोड़ी कमी रह गई थी तो दुलारी ने संभाल ली। सास काहे के लिए होती है? इसलिए ही तो कि बहू को सहूर सिखा सके। ऐसे घिंघियाने लगी बेटे के सामने जैसे बेटा अभी उठकर बहू को कुछ कहना दे। राघव जी खिलखिलाने लगे। अपनी अम्मा को बाहों में भरकर बोले, अच्छा अम्मा, अब तुम कहती हो तो माफ़ कर देते हैं, नहीं तो आज सुगंधा की खैर ना थी। सुगंधा जी आकर सास के गले लग गईं। जीवन भर सच उन्होंने बहुत संभाला, कुछ खुद कह दिया, लेकिन क्या मजाल राघव डांट कर निकल जाएं। बेटे की खटिया खड़ी कर देती थी वो। बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं थी, लेकिन मन का मोह ऐसा कि पूरे परिवार को अपने हाथों में समेट लिया दुलारी देवी ने। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।